गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देने वाले हैं फिर से न्यू रिएक्शन। क्या बात, इतनी जल्दी, शुक्र है भगवान का कि इतनी जल्दी ये ड्रामा खत्म हो गया। और इसका ब्लेम व्यूवर्स के ऊपर लग रहा है, कमेंट्स करने वालों पे लग रहा है। मतलब जो भी किसी की लाइफ में भी कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका सारा इल्जाम उन लोगों पे लगेगा कि भाई तुमने हमारी वीडियोस देखी है, तुमने ऐसे कमेंट्स क्यों करे, तुम्हारे इस कमेंट्स की वजह से हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं या दूरियां आ जाएंगी। और तुम लोग ये सोच रहे हो कि हमारे बीच में दूरियां आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब इन लोगों का आपस का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उन ऑडियंस का है जो ऐसे वीडियोस देखती हैं और जाके अपने कमेंट्स करती हैं। बिकॉज इन लोगों के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि ये कमेंट से भी हिल जाते हैं, इतने मजबूत रिलेशनशिप है इनके। और दूसरा, ये सारा स्टंट, सारा ड्रामा जस्ट बिकॉज इसलिए कि व्यूज अच्छे आ जाए, कि एक महीना इन्होंने पूरा चला के रखा। इनको क्या क्या पता, इनको भी ऑब्वियस यार, ये भी यूट्यूब पर रहते हैं, इनको भी पता है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन सा कंटेंट अच्छा चल रहा है, कौन सा कंटेंट लो चल रहा है। तो पहली बात, ये जो इन्होंने अपना ड्रामा क्रिएट करा, इन्होंने खुद से ये चीज दिखाई। इनसे जाके किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई वो बंदा क्यों नहीं आ रहा है, वो बंदा क्यों आ रहा है। दूसरा, इन्होंने अपना ये वाला ड्रामा खुद क्रिएट करा कि हम डिवोर्स कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टाइटल्स डाल के तुमने पैसे छाप लिए, और अब तुम अगर इकट्ठे हो गए हो तो तुम अपने आप को ये दिखा रहे हो कि भाई हमने तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, पर तुम लोगों की वजह से ना तुम लोग गलत कमेंट्स कर रहे थे, इसलिए हमारे बीच में ऐसे डिफरेंसेस आ सकते थे, आ गए, या हमने किसी के साथ इतना कुछ शेयर नहीं करा। शेयर तो इन्होंने सब कुछ करना चाह रहे थे, बट मे बी इनको मिलने लगा बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन। अगर इनको पॉजिटिव रिएक्शन मिलता ना कि भाई कोई बात नहीं थी, भाई तुम अपना अपना स्टैंड लो, फैमिली की तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिस वजह से ये लोग इतनी जल्दी इकट्ठे हो गए, एंड थैंक गॉड। और ये रह कहीं अलग नहीं रहे थे, ये नीचे और ऊपर वाले डिपार्टमेंट में रह रहे थे। ये ऊपर रहा करती थी, ये नीचे रहा करते थे, बस ये दिखाने के लिए कि हम दोनों अलग हैं, एक दूसरे के वीडियोस में नहीं आएंगे। और जो इसका था रुचि जी का कि भाई मेरा चैनल ले लिया गया है, और वो तो ले ही लिया गया है। देखो, अगर इनका सब कुछ ठीक है तो फिर मे बी चैनल वाली बात नहीं आनी चाहिए ना, बट ऐसा है इनका चैनल। अब दिखाना है इनको भाई हमारा अपना भी खुद का काम है। हमको पहले ये दिखाया गया था कि भाई तुम कुछ नहीं हो हमारे बिना, हम कुछ नहीं है तुम्हारे बिना, बट अब दोनों ही बहुत कुछ है एक दूसरे के बिना। इन लोगों का ये स्ट्रैटेजी अब चल चुकी है। बेचारे जो जिनके लिए इतनी अच्छी इमेज बनाई थी, बेचारे लोग उनको अब बुरा भला बोलने लगे, पर्सनली जाके बुरा भला बोलने लगे ऑन इंस्टाग्राम। और उनकी अलग होने के वजह सिर्फ यही है क्योंकि लोग आके बुरा बोलते हैं। तुम लोगों ने ये कैसे कह दिया कि भाई हम अलग हो जाएं, तुम लोगों ने ये कैसे कह दिया कि हम डिवोर्स दे दें। वाह भाई वाह, व्यूवर्स को सपने आए थे क्या कि उन्होंने कहा कि आज हमने ये सपना देखा है कि रुचि जी का घर अलग हो जाए। ये सपने आए थे, व्यूवर्स को सपने आते हैं। और कोई तुम्हें कहे कि हाँ भाई इकट्ठे हो जाओ, तो तुम कहोगे हाँ भाई बहुत अच्छी बात कही। बट उसमें से कोई होता है कि किसी को हमारी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आती, हमारे पार्टनर की पर्सनैलिटी पसंद आती है, तो उसके अगेंस्ट कुछ लिखता है तो हमें लगता है कि ओह ये तो हमारे व्यूअर्स हैं ही नहीं। बट ये चीज तब अच्छी लग रही थी जब तुम अगेंस्ट थे एक दूसरे के। वो मे बी पता नहीं थे कि नहीं थे। तुमने एक ड्रामा क्रिएट करा है कि हम लोगों को पागल बना के व्यूज कमा सके, और ये है ही जिसमें नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं उस पर कोई व्यूज नहीं है। बट जिसपे उन्होंने अभी जो लेटेस्ट वाली थी कि डिवोर्स की डेट क्या है, अगर आप इतने ही दिल से अच्छे थे और आप भगवान से यही प्रेयर करते हो कि भाई हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक हो जाए, जो आपने अपने ब्लॉग में भी कहा कि एक हफ्ता पहले सब कुछ ठीक हो चुका है, वो भी अपने नए सिरे से आ गए हैं। हाँ जी, वो नए सिरे से आ गए हैं, वो काम पे जाने लगे हैं। अब वो निठल्ले नहीं है जैसे कि दुनिया उनको बोलती थी काम चोर है, घर पे पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। तब आप ही कवर अप किया करती थी कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, मुझे और लेडीज की तरह इतना वेट नहीं करना पड़ता, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ काम करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और हम दोनों घर के काम इकट्ठे करते हैं, अपने बच्चे की परवरिश इकट्ठे करते हैं। बट अब की रिसेंटली वीडियोज में आप बहुत खुशी खुशी बोल रही हैं कि वो नए सिरे से अब लाइफ में आए, उनके नए स्केड्यूल हैं, सब कुछ नहीं न्यू है, मैं रसोई न्यू संभाल रही हूँ, बहुत अलग अलग नया नया एक्सपीरियंस है, और अब मुझे टिफिन बनाना पड़ता है। नाउ यू वेरी हैप्पी विद दैट। आप पहले भी हैप्पी थी शायद इस चीज़ से, आप अब भी हैप्पी हैं इस चीज़ से।
बट इसके बीच में व्यूवर्स पे क्यों भांडा फोड़ा गया कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। अरे व्यूवर्स जो देखेंगे वही तो बोलेंगे, बट तुम लोग जो दिखा रहे हो उस पे नहीं बात करोगे। व्यूवर्स ने जो बोल दिया है देख के तुम लोग उस पे बात करते हो और सारा भांडा फोड़ दिया है व्यूवर्स के ऊपर। भाई तुम लोग नेगेटिव कमेंट्स क्यों करते हो? हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी अपनी पर्सनल लाइफ में, जो कि आपके हस्बैंड ने कहा कि हम दोनों की लड़ाई है, हम किसी तीसरे को नहीं सुनना चाहते, तो तुम दोनों की लड़ाई में तुमने इतनी ज्यादा ऑडियंस को क्यों इतना दिखाया? तुम ये दोनों की लड़ाई आपस तक ही रख सकते थे ना। फिर तुमने क्यों इतने सारे लोगों को दिखा दिखा के डॉलर कमा ले? तुमने सोचा कि हम अपनी सिचुएशन का फायदा उठा लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, ड्रामा ही तो है, 1 महीने बाद खत्म कर देंगे। ऑब्वियस है खत्म हो ही गया। अब कुछ जब दिखा नहीं, लोगों ने बोला कि भाई ये ड्रामा ही कर रही है अपना, सबको क्लियर दिख गया था ये ड्रामा, इसलिए ज्यादा दिन नहीं चल पाया है। अगर आप थोड़ा और क्रिएटिविटी दिखाती, थोड़ा से आंसू बहाती, थोड़ा सा और सैड होती, खुश होने की कोशिश ना करती, तो मे बी ये वाला ड्रामा कुछ और ज्यादा दिन चल सकता था। क्योंकि फेस पे साफ दिख रहा था चोरी की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अब दिख रहा है भाई वीडियोस बन रही है, बना कोई और दूसरा रहा है। एक क्वेश्चन भी तुमसे आया था कि जब तुम ड्राइविंग सीखा करती थी, वो तुम्हारे शायद 1 हफ्ते पहले की बात नहीं, बहुत पहले की बात है, जब तुम ड्राइविंग सीखा करती थी। अब तुम्हारे ब्लॉग के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि तुमने अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़ा था, ठीक है? तुमने अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़ा था, तो सबने पूछा था कि भाई तुम उसको कहाँ पर छोड़ कर आई हो। तुमने कोई जवाब नहीं दिया उसके ऊपर, पर तुमने कहा अभी के शायद 2 से 3 दिन पहले की जो वीडियोस है उसमें तुमने कहा 1 हफ्ते सब कुछ ठीक है, 1 हफ्ते वो यही है और वो वीडियोस में दिख रहे हैं, लोगों को पता लग गया। जब तुमने 1 हफ्ते बाद इसका रिस्पॉन्स देना शुरू किया तो मे बी ये तो क्लियर है स्टार्टिंग से वो कहीं नहीं गए थे। तुम भी नीचे, वो नीचे थे, तुम ऊपर थे, बस डिफरेंस इतना था। तुम लोग सिर्फ इतना ही अलग हुए थे जो ऑडियंस को दिखाया जा रहा था कि तुम बहुत दूर हो, पर तुम्हारे अकॉर्डिंग जो हमें दिखा कि अगर तुमने अपनी वीडियोस में नहीं दिखाया है तो वो नीचे थे, तुम ऊपर थी। और इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की तुमने कोशिश तो की थी, बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हुआ। ऑडियंस समझदार हो चुकी है, बिकॉज ऐसे लोग बहुत सारे यूट्यूब पर आ चुके हैं जिनको देख के ऑडियंस हम पता लगा चुके। कोई एक आया था, जब पहली बार जब कोई एक आया था ऐसे ड्रामे के साथ, तो ऑडियंस ने सीरियस ले लिया था। अब ऑडियंस भी बहुत समझदार हो चुकी है, ऑडियंस को पता है ये सब कुछ यूट्यूब के डॉलर के लिए है। बहुत अच्छी बात है यूट्यूब के डॉलर के लिए, तो इसका ब्लेम अपने ऊपर लो ना। ऑडियंस को क्यों पकड़ के रखा है भाई? ऑडियंस तो बोले कि जनता ही सब कुछ है। अब तुम जनता को सारे दिन बुरा भला बोलोगे, वो तो जनता नहीं ना सुनेगी। फिर आप लोग कहते हो कमेंट्स करके बोलो, और उस वीडियो का आपने कमेंट बॉक्स ही ऑफ करके रख दिया है, तो ऑडियंस क्या बोले आपको? आप कमेंट बॉक्स ऑन नहीं करते हो बिकॉज आपको पता है बहुत अच्छे से लोग सुनाएंगे आपको कि भाई आप हमें क्यों बोल रहे हो। तुम अपनी पर्सनल लाइफ खुद यूट्यूब पर लेकर आए। अब लोग अगर उस पर कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऑब्वियसली लोगों को काम तो कहना है, बिकॉज जो देखेंगे वो तो बोलेंगे ही। अच्छा किया तो अच्छा कहेंगे, बुरा किया तो बुरा कहेंगे। कुछ लोग अगेंस्ट में होते हैं, अच्छे को बुरा बोलेंगे, बुरे को अच्छा बोलेंगे, तो आपको उस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था, बट नहीं। हमें करना है भाई, हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन उस डायरेक्शन में दे दें जहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स जाकर अपना घर बसा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हम भी एक अपना घर या फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं। इस वाले घर को रेंट पे दे देंगे, जितने सारे पैसे आएंगे हम अपने फ्लैट में ले लेंगे और धीरे धीरे हम वो वाला फ्लैट भी खरीद लेंगे। शायद आपकी यही सोच है जो आगे प्रोसेस कर रही है। अगर आपको पता लगे तो मुझे तो इतना लगता है यही है कि इनका प्लान यही है कि भाई इस वाले घर को रेंट पे दे देंगे और जो हमारा न्यू वाला फ्लैट है उसको हम परचेज कर लेंगे आफ्टर कुछ टाइम। अभी हम डिसाइड कर लें, जहाँ रह के देख लेंगे सब कुछ सही लगेगा तो आफ्टर सम टाइम हम उसको परचेज भी कर लेंगे। जो स्ट्रैटेजी होती है मोस्टली इन लोगों की कि एक घर से अगले में ट्रांसफर होके उसको छोड़ के, क्योंकि इनको पता है कि यूट्यूब एक परमानेंटली इनकम नहीं है, इसलिए जब तक की इनकम अच्छी आ रही है उसके बीच में अपना वो वाला सोर्स बना लो। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, गुड गोइंग, अच्छा काम कर रही है और आपने शायद इसीलिए सोचा बिकॉज 1 महीने में आपने अच्छा खासा कमा लिया है।
तभी शायद लोग देखने आ गए तुम्हारे पास। अब तो लोग उतनी तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बिकॉज 4 से 5 चैनल उन्होंने खोल के रखे हैं। किस रीज़न से? क्योंकि इनको पता है भाई हम काम करेंगे, हर वीडियो पे हर चैनल पे न्यू ही ड्रामा कंटेंट चल रहा होता है, न्यू ही कंटेंट चल रहा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक रीज़न है, काम कमाना है भाई, काम करना है, कमाना है। बट अपने आप को बुरा बना के पैसे कमाना, अपनी इज्जत डुबो के पैसे कमाना, अपने हस्बैंड की बेइज्जती करके पैसे कमाना, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है जो तुम लोग सोचते हो। एंड यस, ड्रामा अब खत्म हो चुका है। नाउ ऑल सेट, हैप्पी एंडिंग। तो उन्होंने हैप्पी एंडिंग कर दी है। लेट्स सी थोड़े दिनों बाद हमें क्या रंग देखने को मिलते हैं, बिकॉज अब वो चीज़ें शुरू हो रही हैं कि भाई हस्बैंड अपना चैनल में काम करता है, वो अपने वाइफ के इसमें नहीं आता। हस्बैंड अपने चैनल पे काम कर रहा है, वाइफ अपने चैनल पे काम कर रही है, वो उसके वीडियोस में नहीं आता। तो ये तो तय हो चुका है कि जो दूसरा चैनल है वो तो इससे ले लिया गया है, जिसके ऊपर सारी लड़ाई थी। तो इस लड़ाई को खत्म करने का यही रीजन है, चैनल ले ले भाई, तू ले ले चैनल, तू ले ले, बट हाँ घर में शांति रख, तू भी अपना कमा। ऑब्वियस है भाई, सारा कुछ वाइफ के अकाउंट में आ रहा है, नहीं बर्दाश्त हुआ होगा हस्बैंड को, नहीं शायद वो किसको भी भाई ऐसा चैनल सेट करके दिया है वाइफ ने। ऑब्वियसली सबको दिखता है कि सारी मेहनत उसकी वाइफ ने ही करी है, जो दिखता है वही बिकता है। चाहे उसके पीछे अगर तुम्हें था कि भाई तुम्हें क्रेडिट देना है अपने हस्बैंड को, तो तुम स्टार्टिंग से देती, एटलीस्ट कुछ तो देती। और वो शायद है भी, तो जेन्युइन है कि भाई तुम्हारी वीडियो शूट करना, सम टाइम कुछ एडिटिंग भी होती होगी, बट उसका क्रेडिट आपने सब कुछ अपने ऊपर लिया। और यही तुम्हारी शायद सेल्फिशनेस तुम्हें ले डूबी, कि इसलिए उस बंदे ने अपना पार्टीशन मांग लिया कि अब तक का मैंने जितना काम किया है उसके लिए मुझे रिवॉर्ड में एक चैनल मिलना ही चाहिए। तो वो मिल चुका है, सिचुएशन सॉर्ट आउट हो चुकी है। सारी लड़ाई, मुझे समझ नहीं आता लोग सोशल मीडिया को इतना सीरियस लेकर अपना घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। आप लोग इस बात से सहमत हो या नहीं कि सोशल मीडिया के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लो? ऑडियंस वही है जो और दूसरों लोगों को भी देख के हमारे पास आते, तो सबकी सोच बन चुकी है। ये लोग ये नहीं सोचते अगर हमारी ऑडियंस हमको ही देख रही है ना, तो सिर्फ हमारे लिए ही बात करे, किसी और के रेफरेंस से लेके हमारे पास ना आए। सबको पता है भाई क्या कर रहे हो तुम, सब देख रहे हैं, कोई अंधा नहीं है कि तुमको जो सही लगता है वही कमेंट ऑडियंस करेगी। तुम जो एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ गुड, नाइस, वेरी नाइस, कि आज की अच्छी ड्रेस, सब कुछ अच्छे में नहीं हो सकता है। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर कोई शेयर करना चाहेगा। तो यस, नाउ ड्रामा इज कंप्लीट, हैप्पी एंडिंग हो चुकी है ड्रामे की, और जिसको जो चैनल मिलना था वो मिल चुका है। और हाँ, भैया जी ने कमेंट कह रही हूँ, अपना काम बताने की कोशिश करी है, और उनको पता लग गया कि यूट्यूब पे कैसे काम होता है, इसलिए दिखाने की कोशिश करी भाई मैं अब अपने काम पर हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अब निठल्ला नहीं हूँ, लोग मुझे अब काम चोर नहीं कह सकते, मेरा खुद का ऑफिस है, मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो आने वाले वीडियोस में तुमको पता लग जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तभी तुम लोग मेरे वही वाली कहानी आज तक सुना था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करो, नहीं, बट आज के बाद तुमको मिलेगा वो सब देखना तो तुम नहीं देखना चाहते थे शायद, बिकॉज तुम लोग किसी भी रीजन से जुड़े हुए हो सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस ऐसा कुछ देखना पसंद करेगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आज का रिएक्शन यही एंड करते हैं। ड्रामा कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ऑडियंस को पागल बनाने का। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।